हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद ट्रिक्स अगेन। आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं बुक्स जनवरी टू अगस्त। जितनी भी रिसेंट बुक्स रिलीज़ हुई हैं अब तक जनवरी से लेकर अगस्त तक, उन सारी बुक्स को आज हम पढ़ने वाले हैं। मैं ऑलरेडी मंथ वाइज सारे इंपॉर्टेंट बुक्स को बना चुकी हूँ, बट यहाँ पर मैंने अगस्त को भी इंक्लूड किया है। जो प्रीवियस बुक्स हैं वो भी रिवाइज हो जाएंगी एंड अगस्त का भी अपडेटेड जो बुक्स हैं वो हम पढ़ लेंगे। स्टार्ट करते हैं फटाफट से। फर्स्ट है ममता बियॉन्ड 2021 और इसके ऑथर हैं जयंत घोषाल। ठीक है, हमें कैसे याद रखना है ममता बियॉन्ड, तो ममता जी का अभी तक वो सीएम की पोस्ट पे टिकी हुई हैं, है ना। तो उनकी जो सीएम की पोस्ट है ना, अभी तक उसका कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं है, क्योंकि उनका जो पोस्ट है वो अभी तक विशाल चला आ रहा है। तो अंत और विशाल तो जयंत घोषाल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है गांधीज असैसिन द मेकिंग ऑफ नथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया। किसने लिखा है? धीरेन्द्र झा ने लिखा है। अब गांधी जी असैसिन यानी कि गांधी जी के हत्यारे की बात हो रही है। तो गांधी जी के हत्यारे कौन थे? नथुराम जी थे ना। तो नथुराम जी ने उनको गोली मारी थी। तो उन्होंने गोली कैसे मारी होगी? धीरे से मारी होगी। तो धीरे से, तो धीरेन्द्र झा। ओके, धीरेन्द्र झा, राइट। नेक्स्ट है रतन एंड टाटा द ऑथराइज बायोग्राफी और इसके ऑथर हैं थॉमस मैथ्यू। अब रतन एंड टाटा अभी चाहते हैं कि उनकी भी कोई बायोग्राफी लिखे। ठीक है, तो इनकी बायोग्राफी जब लिखी गई तो जो भी लिख रहे हैं ना, तो उन्होंने बोला अरे सर, आपकी बायोग्राफी जब लिखनी है ना तो पूरी मैथ्स लगानी पड़ेगी कि आपने क्या क्या काम किए हैं, है ना। तो इनकी बायोग्राफी लगाने के लिए बहुत थम के आराम से लिखना पड़ेगा, सारे मैथमेटिक्स लगा के। थॉमस मैथ्यू ने लिखी है इनकी बुक रतन एंड टाटा। ओके, नेक्स्ट है इनडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑफ लाइफ वर्क एंड लीडरशिप बायोग्राफी ऑफ। तो किसने लिखा है? अरुंधति भट्टाचार्य ने लिखा है और ये अरुंधति भट्टाचार्य की बायोग्राफी है। ठीक है, इनडोमिटेबल यानी कि जो किसी से डरती नहीं है, बिल्कुल निडर है ना। तो अरुंधति भट्टाचार्य जो फॉर्मर एमडी थी एसबीआई बैंक की, तो उन्होंने ही लिखा है। तो ये किसी से डरती नहीं है, किसी के बारे में कुछ भी लिखने से पहले। तो किसने लिखी है ये बुक? अरुंधति भट्टाचार्य ने। नेक्स्ट है बोस द अनटोल्ड स्टोरी इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। किसने लिखा है? चंद्रचूड़ घोष ने। ठीक है, तो बोस घोष एक जैसा लिख रहा है ना। तो अब इनकी कहानी ना किसी ऐसे इंसान ने लिखी जो इनके बहुत ज़्यादा करीब हो, है ना। तो इनके करीब कौन है? जो इनके सरनेम से मिलते जुलते हैं। तो बोस घोष, तो किसने लिखा? चंद्रचूड़ घोष ने। नेक्स्ट है द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा और ये लिखा है तुहिन सिन्हा एंड अंकिता वर्मा ने। ठीक है, अब बिरसा मुंडा की बात हो रही है तो कैसे ध्यान रखना है? बिरसा यानी कि बरसों। बरसों से डिसाइड हो रहा था कि इनकी बुक लिखने के लिए ना किसको साइन किया जाए। तो किसको अंकित किया गया, किसको साइन किया गया? तुहिन सिन्हा एंड अंकिता वर्मा को। ठीक है, तो ऐसे इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बुक है इंडियाज वुमेन अनसंग हीरोज पिक्टोरियल कॉमिक बुक और इसको लिखा है मीनाक्षी लेखी, जो संस्कृति मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। अब वुमेन्स अनसंग हीरोज पिक्टोरियल कॉमिक बुक। ठीक है, तो वुमेन के अनसंग हीरोज जो हैं उनके पे एक कॉमिक बुक रिलीज़ की गई है, मीनाक्षी लेखी ने लिखा है। ठीक है, तो अब कॉमिक बुक नाम सबके मन को बहुत अच्छी लगती है, तो सबके मन को अच्छी यानी कि मीनाक्षी लेखी। नेक्स्ट बुक है अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस और इसको लिखा है ना रस्किन बॉन्ड। अब 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस की बात हो रही है। तो अब इस इंडिपेंडेंस में ना 75 ईयर्स पाने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्क लिया है ना फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी लाइफ का। तो रिस्क रस्किन बॉन्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट है फियरलेस गवर्नेंस और इसको लिखा है किरण बेदी ने। अब सबसे ज़्यादा फियरलेस कौन है ना, तो फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर भी कौन है? किरण बेदी है। तो ऑब्वियसली वही बन पाई होंगी आईपीएस ऑफिसर, है ना, जो बहुत फियरलेस है। तो इनके टाइम पे जो गवर्नेंस थी बिल्कुल फेयरलेस थी, तो बस कौन हो जाएंगी? किरण बेदी हो जाएंगी। नेक्स्ट है द $10 ट्रिलियन ड्रीम। किसने लिखा है? सुभाष चंद्र गर्ग ने। ठीक है, अब किसी के पास अगर $10 ट्रिलियन आ जाएगा पैसा, तो क्या सोचेगा कि मैं कुछ ऐसा काम करूँ ना जो मेरे पास नहीं है, बिल्कुल यूनिक करूँ। तो यूनिक क्या करेगा कि क्यों ना मैं चांद के लिए कुछ काम करूँ, है ना। तो चांद पे कुछ गैराज बनाऊँ। तो ऐसे ध्यान रखना है कि $10 ट्रिलियन आ गया तो भाई चांद पे तो सब जा रहे हैं, अब मैं ऐसा करता हूँ चांद पे गैराज बना देता हूँ। तो चांद पे गैराज यानी कि सुभाष चंद्र गर्ग, गैराज गर्ग। ठीक है, नेक्स्ट है डॉक्टर वीएल दत्त ग्लिम्पसेस ऑफ अ पायनियर्स लाइफ जर्नी और इसको किसने लिखा है? वीएल इंदिरा दत्त ने। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 और इसके ऑथर है संजू वर्मा। ठीक है, अब किसकी बात हो रही है? मोदी गैम्बिट। तो कैसे ध्यान रखना है कि मोदी जी पे एक गेम है और उसको डिकोड करना है। तो डिकोड करते करते ना सांझ हो गया और डिकोड ही नहीं हुआ, तो सांझ संजू। ओके, तो ऐसे ध्यान रखना है, संजू वर्मा हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बुक है अब ऑपरेशन खात्मा और इसको लिखा है आरसी गांजो एंड अश्विनी भटनागर। अब ऑपरेशन खात्मा लिखा है ना, तो किस चीज़ के ऑपरेशन को खत्म करने की बात हो रही है? गांजे का। तो गांजे का ऑपरेशन खत्म करो पूरे नगर से।
तो आरसी गांजो एंड अश्वनी भटनागर। नेक्स्ट बुक है द क्लास ऑफ 2006 स्नीक पीक इनटू द मिस एडवेंचर्स ऑफ द ग्रेट इंडियन इंजीनियरिंग लाइफ। ऑथर कौन है? आकाश बंसल है। ठीक है, सो जो मिस एडवेंचर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं इंडिया के, उनके लाइफ के बारे में बात हो रही है। किसने लिखा है? आकाश बंसल ने। अब इंजीनियर्स ना कौन बनाता है? सबसे फेमस कौन है? आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए कहाँ पे कोचिंग बच्चे लेते हैं? आकाश कोचिंग में, है ना, आकाश इंस्टीट्यूट में। सो क्या हो जाएगा? आकाश बंसल। नेक्स्ट बुक है इंडिया दैट इज भारत, कॉलोनियलिटी, सिविलाइजेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन। कौन है? जे साई दीपक ने इस बुक को लिखा है। अब इंडिया के कॉलोनियलिटी, सिविलाइजेशन और कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है ना, तो कैसे ध्यान रखना है कि इंडिया को अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपना कल्चर, सिविलाइजेशन सब कुछ बहुत सही लगता है, बढ़िया लगता है ना। इंडियंस को अपना इंडियन कल्चर बहुत सही लगता है, बढ़िया सही, यानी कि जे सही दीपक। नेक्स्ट है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, और इसकी बुक लिखी है नवदीप सिंह गिल ने। ठीक है, अब गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की बात हो रही है, तो नीरज चोपड़ा ने बहुत सारे गोल्ड मेडल्स जीते हैं ना जैवलिन थ्रो में। तो अब इन्होंने जब मेडल जीत लिया तो ये रिलैक्स करने के लिए कहाँ जाते हैं? ये द्वीप के पास जाते हैं, द्वीप में जाते हैं। ठीक है, तो द्वीप नवदीप सिंह गिल हो जाएंगे। नेक्स्ट है ग्राफिक नोवेल अथर्वा द ओरिजिन क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी, और इस बुक को लॉन्च किया है बाय वीरजू स्टूडियोज ने इन एसोसिएशन विथ मिताज डील्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, अब धोनी की जो जीवन है ना, उसके बारे में एक ये ग्राफिक नोवेल लॉन्च किया गया है जिसका नाम क्या है ना? अथर्वा नाम है। ओके, और इसके जो राइटर है ना, उसका नाम क्या है? थामिल मिल मानी। क्या नाम है उनका? थामिल मनी। ओके, सो इन्होंने धोनी जी के बारे में सब कुछ लिखा है और इसको लॉन्च किया है वीरजू स्टूडियोज ने। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्या नाम है इसके ऑथर का? थामिल मनी। ठीक है, थामिल मनी। तो उनको मनी मिला तो उन्होंने धोनी जी के ये ग्राफिक्स बना दी। ओके, तो थामिल मनी, राइट, ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट बुक है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक। ओके, सो कौन है इसके ऑथर? बिल गेट्स हैं। अब हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक की बात हो रही है। अब पैंडेमिक के टाइम ना हर कंट्री का बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है ना, हर गवर्नमेंट का बहुत पैसा खर्च हुआ, तो लंबा सा बिल बन के आया, तो बिल गेट्स। ठीक है, तो पैंडेमिक को प्रिवेंट करने के लिए बिल बन के आ गया लंबा चौड़ा। नेक्स्ट है ह्यूमेन हाउ द यूनाइटेड स्टेट अबेंडेड पीस एंड री इन्वेंटेड वार। कौन है इसके ऑथर? सैमुअल मॉयन। ओके, अब किसकी बात हो रही है कि अगर कोई भी कंट्री या स्टेट पीस को अबेंडन कर दे और री इन्वेंट करे वॉर को, सब उससे बार बार यही क्वेश्चन पूछेंगे ना, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, सेम क्वेश्चन पूछेंगे। तो बस सेम से सैमुअल याद रखना है, सैमुअल मॉन। ओके, नेक्स्ट है डिग्निटी इन अ डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस, और इसको ऑथराइज किया है आरो खन्ना ने। किसकी बात हो रही है? डिजिटल एज मेकिंग टेक फॉर ऑल ऑफ अस। अब टेक ना आजकल हर कोई टेक का यूज़ कर रहा है ना, चाहे वो कोई सा भी फील्ड हो, टेक का यूज़ हो रहा है। तो टेक ना एक तरीके से क्या बन गया है? लोगों के खाने पीने की तरह हो गया है कि हर चीज़ में यूज़ आ रहा है। जिस तरीके से हम खाना खा रहे हैं वैसे ही टेक का यूज़ हो रहा है। तो बस कौन है? आरो खन्ना हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अ नेशन टू प्रोटेक्ट, और इसको लिखा है प्रियम गांधी मोदी ने। ठीक है, तो नेशन को प्रोटेक्ट करने की बात कौन करते रहते हैं? मोदी जी बात करते रहते हैं ना, तो नेशन को प्रोटेक्ट करना मोदी जी का प्रिय काम है, तो प्रियम गांधी मोदी हो जाएंगे। नेक्स्ट बुक है अ बुक ऑन रविंद्रनाथ टैगोर, और इसको लिखा है उमा दास गुप्ता ने। अब रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात हो रही है ना, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी की हम लोग फोटो जब देखते हैं तो उनको देख के क्या लगता है ना कि बहुत उम्र दराज व्यक्ति हैं। तो ऐसे ध्यान रखना है, उम्र दराज यानी कि उमा दास गुप्ता। ओके, नेक्स्ट है द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपल। किसने लिखा है? जिमी सोन ने लिखा है। अब फाउंडर्स की बात हो रही है पेपल की, है ना, तो जो फाउंडर्स होते हैं ना किसी भी चीज़ के लिए, तो वो हर पल कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। सोएंगे तो सोचेंगे, कहीं बाहर होंगे तो सोचेंगे, है ना, कि हम कैसे अपनी चीज़ों को और बढ़ा सकें, अपनी कंपनी को बढ़ा सकें। तो हर पल ना सोचते रहते हैं। तो जिम में भी रहेंगे तो भी सोचेंगे, ठीक है, सोएंगे तो भी सोचेंगे। सो जिम सोना तो जिमी सोनी। ठीक है, सो द फाउंडर द स्टोरी ऑफ पेपल के राइटर कौन है? जिमी सोनी। अब नेक्स्ट है द ग्रेट टैग गेम, और इसको लिखा है अनिरुद्ध सूरी ने। अब ग्रेट टैग गेम की बात हो रही है, तो आजकल जो भी गेम है उसमें टेक्नोलॉजी जुड़ी हुई है ना, तो और ऐसी टेक्नोलॉजी है कि गेम में ना कोई भी रुकावट नहीं आती, यानी कि आजकल कोई भी गेम हो, एनी गेम हो, उसमें कोई भी अवरुद्ध नहीं आता। तो अनिरुद्ध अवरुद्ध, सो अनिरुद्ध सूरी हो जाएंगे इसके राइटर। ओके, नेक्स्ट जो बुक है वो है अटल बिहारी वाजपेयी, और इसको लिखा है सगारिका घोष ने। ठीक है, अब अटल क्या है ना, अटल सागर है, उसको कोई जल्दी हटा नहीं सकता, तो सगारिका घोष हो जाएंगी। नेक्स्ट है इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग हॉरिजन। ओके, कौन है इसके राइटर? राजीव भाटिया। अब इंडिया अफ्रीका रिलेशंस की बात हो रही है ना, तो कई लोग इंडिया अफ्रीका रिलेशंस में
राजी होते हैं, कई लोग नहीं होते हैं, तो राजी राजीव भाटिया हो जाएंगे। तो इस तरीके से इसको भी ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट है तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर की ऑटोबायोग्राफी है, और इसको तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर है एम के स्टैलिन, इन्होंने ही लॉन्च किया है। ओके, क्योंकि ऑटोबायोग्राफी है तो उन्होंने खुद ने ही लॉन्च की होगी। नेक्स्ट है उड़ान एक मजदूर बच्चे की, तो इसको लिखा है मिथिलेश तिवारी ने, और इसको रिलीज किया है अनूप जलोटा ने। ठीक है, तो ये कौन है? अनूप जलोटा है। तो उड़ान एक मजदूर बच्चे की कैसे याद रखना है कि जब एक मजदूर बच्चा उड़ान लेता है ना, तो जो आसपास के लोग होते हैं उनमें कलेश मच जाता है, अरे ये कैसे उड़ान भर रहा है, इसको तो आगे हम बढ़ने ही नहीं देंगे। तो ऐसी मेंटालिटी रहती है ना, तो मजदूर के बच्चों को जब वो आगे बढ़ता है मजदूर का बच्चा, तो लोग बहुत कलेश करते हैं। तो कलेश मिथिलेश, तो किसने लिखा? मिथिलेश तिवारी ने। किसने लॉन्च किया? अनूप जलोटा ने। नेक्स्ट है द मिलेनियल योगी, और इसको लिखा है एक्स सोल्जर कैप्टन दीपम चटर्जी। अब मिलेनियल योगी की बात हो रही है ना, तो क्या कह रहे हैं कि डेली योगा करा करो। ठीक है, डेली योगा करो, इससे आपके मिलियंस पैसे बचेंगे, है ना। तो योगा करोगे, फिट रहोगे, मिलियंस पैसे बचेंगे। ठीक है, तो डेली योगा करो बिल्कुल डीपली। तो डीपली यानी कि डीपम। ओके, सो कैप्टन दीपम चटर्जी ने ये बुक लिखी है। ओके, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट जो बुक है वो है द ब्लू बुक, और इसको लिखा है जर्नलिस्ट अमिताभ कुमार ने। ठीक है, नेक्स्ट बुक है द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, द ऑथराइज बायोग्राफी ऑफ उषा उत्थुप, और इस बुक को लिखा है सृष्टि झा ने। ठीक है, तो इस बुक की स्टोरी क्या है कि ये बुक जो ओरिजिनली हिंदी में थी, जिसका नाम था उल्लास की नाव, और इसके ऑथर थे विकास कुमार झा। सो इसी बुक को ट्रांसलेट की गई है इंग्लिश में, और जो ऑथर है ना मेन हिंदी के, उन्हीं की बेटी ने ये बुक लिखी है, सृष्टि झा ने। कौन सी बुक? द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप। सो क्वीन की बात हो रही है ना, द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, तो इंडियन पॉप की जो क्वीन होगी वो पूरे सृष्टि में फेमस होगी, पूरे सृष्टि संसार में, तो सृष्टि झा हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बुक है सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स, और इसको लिखा है अभिनव चंद्रचूड़ ने। ठीक है, सो अब कैसे ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या लिखा है? लाइफ एंड टाइम्स। तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है ना कि हमारी लाइफ में अच्छा टाइम अभी नहीं आया, तो अभी नहीं यानी कि अभिनव। ओके, सो अभिनव चंद्रचूड़ हो जाएंगे। नेक्स्ट है रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट, सो इसको लॉन्च किया है लेबर मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी ने। ठीक है, नेक्स्ट है मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी, और इसको भी रिलीज किया है भारतीय जनता पार्टी ने। ठीक है, तो मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी किसने लॉन्च की है? भारतीय जनता की पार्टी ने इस बुक को रिलीज किया है। ओके, नेक्स्ट है अ पोयम मॉनसून, और इसको पब्लिश किया है साहित्य अकादमी ने, और इसको लिखा है पोएट अभी के ने। और मॉनसून की बात हो रही है ना, तो मॉनसून सबको बहुत ज़्यादा भाता है ना, तो बारिश का स्पेशली, तो कैसे याद रखना है? सबको भाया, तो भाया अभय, भाया तो भय अभय, तो अभय के हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बुक है मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द ओटी, और इसको लिखा है डॉक्टर टैम्पटन इराक उडवाडिया ने। अब सर्जरी की बात हो रही ना, तो सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद पेशेंट को वार्ड में लेके जाते हैं, तो वार्ड उडवाडिया हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो बुक है वो है रोड टू 1000, और इसको रिलीज किया है स्पोर्ट्स स्टार्स ने एंड द हिंदू ग्रुप ने। ओके, तो रोड टू 1000 किसने लिखा है? डिफरेंट स्पोर्ट्स स्टार ने एंड हिंदू ग्रुप ने इसको रिलीज किया है। नेक्स्ट है रेस्ट एश्योर्ड एंड ऑटोबायोग्राफी, और इसको लिखा है फॉर्मर क्रिकेटर GR विश्वनाथ ने। अब रिस्ट की बात हो रही है ना, तो रिस्ट से याद रखना है आपको रिस्ट वॉच। सो जो वॉच होती है ना, तो हम उसमें टाइम देखते हैं, पूरा उस पर विश्वास करते हैं, है ना, कि हाँ बिल्कुल सही टाइम बता रहा होगा, तो रिस्ट वॉच पे विश्वास करते हैं, यानी कि GR विश्वनाथ। ओके, नेक्स्ट बुक है अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी, किसने लिखी है? ऋचा मिश्रा ने लिखा है। ठीक है, तो इंडिया की ऑयल स्टोरी अगर किसी को पता होगी तो वो उसको प्रिंट करा के ना रिच बन सकता है, तो ऋचा मिश्रा हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट बुक है द लिटिल बुक ऑफ जॉय, और इसको लिखा है दलाई लामा ने एंड देशमन टूटू ने। अब लिटिल बुक ऑफ जॉय की बात हो रही है ना, तो कोई अगर आपको ऐसी बुक पढ़ने को मिले जिसमें बहुत ज़्यादा जॉय आ रहा है, मज़ा आ रहा है, तो बस वो लम्हा ना हमारे लिए बिल्कुल डायमंड जैसा हो जाएगा कि वाओ क्या मज़ा आ रहा है, कितना मज़ा आ रहा है, तो वो लम्हा लामा डायमंड यानी कि देशमन टूटू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पूर्ति प्रदाता श्री सौम्य, और इसको लिखा है के श्याम प्रसाद ने। इससे हमें कैसे ध्यान रखना है? पूर्ति लिखा है ना, तो पूर्ति, तो जब ना श्याम जी का जो कहानी है वो पूर्ण हो जाता है, उसकी पूर्ति जब हो जाती है तो प्रसाद बढ़ता है। ठीक है, तो कैसे ध्यान रखना है कि श्याम जी की जो कथा है जब वो पूर्ण हो जाती है, पूर्ति हो जाती है, तो प्रसाद बढ़ता है। तो स्फूर्ति प्रदाता श्री सौम्य बुक किसने लिखी है? के श्याम प्रसाद ने लिखी है।
नेक्स्ट है इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030 और इसको लॉन्च किया है नीति आयोग ने एंड FAO ने। ठीक है, तो इंडियन एग्रीकल्चर की बात हो रही है, सो इंडियन एग्रीकल्चर के लिए नीति बनाई है किसने? नीति आयोग ने। तो इसको भी ऐसे आपको ध्यान रखना है। ओके, सेम बुक है। नेक्स्ट बुक है क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस और इसको लिखा है श्री राम चौलिया ने। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी के नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस की बात हो रही है ना, तो अब इनके जो क्राइसिस है ना उसको दूर भगाने के लिए ये किसका नाम लेते रहते हैं? बार बार श्री राम का नाम लेते रहते हैं, है ना। तो अपने जो इनकी सिक्योरिटी क्राइसिस है उसको छुपाने के लिए बार बार श्री राम जी को बीच में लाते हैं। तो बस कौन हो जाएंगे? श्री राम चौलिया। ठीक है, तो इस तरीके से इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बुक है क्वीन ऑफ फायर और इसको लिखा है देविका रंगाचरी ने। अब क्वीन ऑफ फायर की बात हो रही है ना, फायर यानी कि आग, है ना, और ये ना तो देवी की माता कैसी होती है, उनके अंदर वैसी बहुत अग्नि होती है। तो देविका रंगाचरी। नेक्स्ट बुक है बिरसा मुंडा जनजातीय नायक और इसको रिलीज़ किया है धर्मेंद्र प्रधान ने। ठीक है, तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसको रिलीज़ किया है। अब बिरसा मुंडा की बात हो रही है, जनजातीय नायक, तो चाहे कोई सी भी जाति हो, सब अपने धर्म के लिए काम करते हैं आजकल, है ना, सब अपना धर्म निभाते हैं, तो धर्मेंद्र प्रधान हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बुक है डिकोडिंग इंडियन बाबू डॉम और इसको लिखा है अश्वनी श्रीवास्तव ने। ठीक है, अब भारतीय बाबू डॉम को डिकोड करना, तो बस कैसे ध्यान रखना है? बाबू डॉम यानी कि बाबू डॉन, है ना। तो डॉन की बातों को अगर कोई डिकोड कर लेगा तो बहुत बड़ा विन होगा ना उसके लिए। तो अश्विनी अश्वौन, तो अश्विनी श्रीवास्तव हो जाएंगे। नेक्स्ट बुक है द मैवरिक इफेक्ट और इसको लिखा है हरीश मेहता ने। ठीक है, तो ये बुक भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है टाइगर ऑफ ड्रास कैप्टन अनुज नायर 23 कारगिल हीरो और इस बुक को ऑथराइज किया है मीना नायर ने एंड हिम्मत सिंह शेखावत ने। ठीक है, सो टाइगर ऑफ ड्रास, अब टाइगर ऑफ ड्रास की बात हो रही है ना, और नायर और कारगिल का हीरो, तो कारगिल के जो हीरो थे ना वो बिल्कुल किसी से नहीं डरते थे, बहुत हिम्मत वाले थे, है ना। तो किसी से नहीं डरे और हिम्मत वाले थे, तो मीना नायर और हिम्मत सिंह शेखावत ने इसको ऑथराइज किया है। नेक्स्ट बुक है टॉम्ब ऑफ स्टैंड और टॉम्ब ऑफ स्टैंड को ऑथराइज किया है गीतांजलि श्री ने और ये फर्स्ट हिंदी नोवेल है जिसको शॉर्टलिस्ट किया गया है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के लिए। इसको शॉर्टलिस्ट किया गया था, ओके, और बट अब इसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिल भी चुका है गीतांजलि श्री की बुक को, टॉम्ब ऑफ स्टैंड को। ठीक है, तो गीतांजलि की बात हो रही है ना, तो गीता को हम किस पे रख के पढ़ते हैं? किस स्टैंड पे रख के पढ़ते हैं। तो टॉम्ब ऑफ स्टैंड किसने लिखी? गीतांजलि श्री ने लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट है नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद BCCI और इसको ऑथराइज किया है फॉर्मर कैग विनोद राय ने। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि मेरा जो इनिंग्स थी ना सिर्फ वो नाइट वॉचमैन की तरह ही नहीं था कि आपने सिर्फ उसको देख लिया। ठीक है, तो उन्होंने अपनी ये बुक लिखी है ना, तो अपनी इस बुक के पे राय दी है ना, कि मैंने जो इनिंग्स बनाई, जो विन किया, उस पर इन्होंने राय दी, तो विन पे राय, तो विनोद राय हो जाएगा। नेक्स्ट है हियर योर सेल्फ और इसको ऑथराइज किया है प्रेम रावत ने। अब हियर योर सेल्फ की बात हो रही है ना, तो खुद को सुनो, खुद से प्यार करो, कहते हैं ना, खुद से प्रेम करो, सो प्रेम रावत हो जाएंगे। ठीक है, हियर योर सेल्फ के। नेक्स्ट जो बुक है वो है चाइनीज स्पाई फ्रॉम चेयरमैन माओ टू जी जिनपिंग। किसने लिखा? रोजर फेरीगॉट ने लिखा है। ठीक है, तो याद रखना है आपको, चाइनीज स्पाई फ्रॉम चेयरमैन माओ टू जी जिनपिंग। नेक्स्ट बुक है अमित शाह एनी भाजपाची वत्सल और इसको रिलीज किया है देवेंद्र फडणवीस ने। ठीक है, अब कैसे ध्यान रखना है? अमित शाह भजपाची, तो अमित शाह ने ना बहुत ज़्यादा खाना खा लिया और वो उसको पचा नहीं पा रहे हैं, तो भजपाची पचा नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से ना वो क्या हो गए? फेड हो गए, बिल्कुल पचा नहीं पा रहे, पेट में दर्द हो गया, फेड हो गए, तो फेड फडणवीस, तो देवेंद्र फडणवीस ने इनकी ये बुक रिलीज़ की है। ठीक है, नेक्स्ट बुक है अ प्लेस कॉल्ड होम और इसको ऑथराइज किया है प्रीति शेनॉय ने। ठीक है, तो हमारा जो होम होता है, प्लेस होता है, वो सबसे प्रीति होता है ना, तो प्रीति शेनॉय। नेक्स्ट बुक है ई बुक सिविल लिस्ट 2022 ऑफ IAS ऑफिसर और इसको रिलीज़ किया है यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने। ठीक है, तो इन्होंने एक ई बुक बनाई है IAS ऑफिसर्स की 2022 तक की, किसने रिलीज़ किया? यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने। ओके, नेक्स्ट बुक है लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर, किसने लिखा? रस्किन बॉन्ड। ठीक है, तो रस्किन बॉन्ड क्या कह रहे हैं? एडवेंचर कर रहे हो, अपने दिल की सुनो, तो जब एडवेंचर करते तो रिस्क तो होता ही है ना, तो रस्किन बॉन्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट है द इंडियन स्टोरी और इसको लिखा है विमल जलन ने। ठीक है, तो अब इंडिया में आजकल क्या चल रहा है ना, इंडिया की स्टोरी में आजकल क्या चल रहा है? बोलो जुबा केसरी, तो बीमल पान मसाला, यही सब चल रहा है ना, तो इंडिया की स्टोरी में तो ऐसे ध्यान रखना है, बीमल पान मसाला, तो विमल जलन हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है द विनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेस इंडियाज फर्स्ट स्पोर्ट्स मार्केटिंग बुक।
तो इसको रिलीज़ किया है द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट ने। अब मार्केटिंग बुक है किसकी, स्पोर्ट्स के बारे में है ये, कि स्पोर्ट्स में कैसे आपको सक्सेस होना है, फॉर्मूला बताया गया है। तो कौन बताएगा ना, ऑब्वियसली इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स बताएगा, क्योंकि उसी ने मैनेज किया है। सो IISM ने ही इस बुक को रिलीज़ किया है। नेक्स्ट है लोकतंत्र के स्वर एंड द रिपब्लिकन एथिक, और इस बुक को रिलीज़ किया है यूनियन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने, अलॉन्ग विथ यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड स्पोर्ट्स अनुराग ठाकुर ने। ठीक है, तो धर्मेंद्र प्रधान अनुराग ठाकुर ने इसको रिलीज़ की है, लोकतंत्र के स्वर एंड द रिपब्लिकन एथिक। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि लोकतंत्र क्या कहता है कि अपने धर्म के लिए काम करो, हमारा क्या धर्म है लोकतंत्र के लिए, तो इस पर काम करो। तो धर्मेंद्र प्रधान एंड अनुराग ठाकुर हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बुक है भारतीय संविधान अनकही कहानी, और इसको रिलीज़ की है राम बहादुर राय जी की बुक है, और इसको रिलीज़ किया है ना PM मोदी ने। तो भारतीय संविधान की अनकही कहानी, तो भारत का संविधान बनाने में बहुत बहादुरी लगी थी ना, तो बस किसकी बात की गई है इसमें, राम बहादुर राय की। ठीक है, तो ऐसे इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है गौतम अडानी द मैन हु चेंज इंडिया। ठीक है, तो अब मैन ने इंडिया को कैसे चेंज किया होगा, तो इंडिया को चेंज करने के लिए ना उससे बहुत ज़्यादा बहसबाजी भी करनी पड़ी होगी इंडिया की तरफ से, है ना। तो गौतम अडानी द मैन हु चेंज इंडिया के फिर ऑथर कौन हो जाएंगे, RN भास्कर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है गेटिंग द ब्रेड द जेन जेड वे टू सक्सेस, और इसको ऑथराइज किया है प्रार्थना भत्रा ने। ठीक है, अब किसकी बात हो रही है, गेटिंग द ब्रेड, तो ब्रेड यानी कि हमारा मील है ना। तो ब्रेड किसके लिए कहा जाता है, हमारा जो डेली का खाना रहता है कि भगवान हमें हमारा ब्रेड मिल जाए, हमें हमारा खाना मिल जाए। तो इस चीज़ के लिए हम किससे प्रार्थना करेंगे, भगवान से करेंगे ना, कि हमें सक्सेस मिले, हमें अपना डेली का मील मिले, ब्रेड मिले, तो हम भगवान से प्रार्थना ही तो करेंगे। सो प्रार्थना भत्रा हो जाएंगी। नेक्स्ट है लॉन्च्ड स्वाधीनता संग्राम न सूरवीरों, किसने लिखा है, मीनाक्षी लेखी ने लिखा है। ठीक है, तो सूरवीरों की बात हो रही है ना, तो सूरवीरों की बात हमेशा लिखी जाती है अलग अलग राइटर्स के द्वारा, तो लिखी लेखी यानी कि मीनाक्षी लेखी ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट बुक है कनेक्टिंग थ्रू कल्चर, और इसको लॉन्च किया है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर ने। अब कल्चर की बात हो रही है ना, तो कल्चर अगर आप दूसरे कल्चर की जय बोलोगे ना, तभी सारे कल्चर्स आपस में कनेक्ट होके रह पाएंगे, है ना। तो सिर्फ अपने कल्चर को अच्छा नहीं करना है, हर एक कल्चर की जय बोलना है, तभी वो कनेक्ट होके सारे कल्चर रह पाएंगे। तो जय बोलना है, यानी कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट बुक है दिलीप कुमार इन द शेडो ऑफ अ लेजेंड, और इस बुक को लॉन्च किया है फैजल फारूकी ने। कैसे याद रखना है, दिलीप कुमार की शेडो की बात हो रही है ना, तो किसी की जब शेडो होती है ना, जब हम अपनी शेडो से फार जाते हैं तो वो और फैल जाती है, तो फैल यानी कि फैजल फारूकी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बुक है लॉकडाउन लिरिक्स, और इसको रिलीज़ किया है उड़ीसा के CM नवीन पटनायक ने। ठीक है, अब लॉकडाउन लिरिक्स की बात हो रही है, तो लॉकडाउन में कई सारी चीज़ें ऐसी थी ना जो बैन हो गई थी, है ना, जो बंद हो गई थी, तो लोगों ने उस पर लिरिक्स लिखना शुरू कर दिया था। तो ऐसे ही ना जो डिश थी उस पर भी लोगों ने बहुत सारे लिरिक्स बनाना शुरू कर दिया बाहर, क्योंकि वो खाने जा नहीं पा रहे थे। तो डिश यानी कि उड़ीसा, तो लॉकडाउन लिरिक्स किसने रिलीज़ की है, उड़ीसा के CM नवीन पटनायक ने। ओके, नेक्स्ट बुक है डेंजरस अर्थ व्हाट वी विश वी न्यू अबाउट वॉल्केनोज, ह्यूरिकेन्स, क्लाइमेट चेंज, अर्थक्वेक एंड मोर, और इसको रिलीज़ किया है मैराइन बायोलॉजिस्ट एलन प्रेगर ने। अब डेंजरस अर्थ की बात हो रही है ना, तो अर्थ पे अगर ये सब कुछ होने लगा ना, तो वैसे ही जो इंसान है वो ख़त्म हो जाएंगे। फिर अर्थ पे कौन रहने आ जाएगा ना, एलियन आ जाएंगे। तो कैसे ध्यान रखना है, जब अर्थ डेंजर हो जाएगा तो लोग तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, तो एलियन आ जाएगा, तो एलियन एलन, सो एलन प्रेगर हो जाएंगे। ठीक है, सो इस बुक के ऑथर कौन है, एलन प्रेगर, राइट। तो ऐसे हमें इसको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट बुक है लॉयन ऑफ द स्काइज हरदीप सिंह मलिक, और इसको ऑथराइज किया है स्टीफन बार्कर ने। अब लॉयन ऑफ द स्काइज लिखा है, कैसे ध्यान रखना है, लॉयन, ओके। सो जो लॉयन है ना, वो धीरे धीरे स्टेप रखता है और फिर जोर से बार्क करता है ना, जब अपने शिकारी पे हमला करता है तो धीरे धीरे स्टेप रखता है, फिर एक ही बार में बार्क करता है, तो स्टीफन बार्कर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है 1000+ बर्ड स्पीसीज, और इस बुक को रिलीज़ किया है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। अब स्पीसीज़ की बात हो रही है, तो वही कर पाएगा ना जिसको इस बारे में नॉलेज होगी। तो भाई किसको नॉलेज होगी, ऑब्वियसली जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को होगी। ठीक है, तो कौन हो जाएंगे इसमें, तो किसने इसको रिलीज़ किया है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, राइट। नेक्स्ट बुक है
रस्टी स्काइज एंड गोल्डन विंड, इसको रिलीज़ किया है यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। अब रस्टी स्काई की बात हो रही है और विंड की बात हो रही है, तो धरती, हवा, ये सब किससे जुड़े हुए हैं ना, ये सब इंद्र भगवान से जुड़े हैं, है ना। तो बादल, विंड, पानी, वर्षा, ये सब किससे जुड़ा है? इंद्र। इंद्र जितेंद्र सिंह हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बुक है अ न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014 to 19, और इस बुक को रिलीज़ किया है एम वेंकैया नायडू ने, ठीक है। तो न्यू इंडिया की बात हो रही है ना, तो न्यू इंडिया बनाएंगे, बनाएंगे, तो वेंकैया नायडू हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हमें ध्यान रखना है इसको भी। नेक्स्ट बुक है इंडियाज़ इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ हिस्ट्री, और इसको ऑथराइज किया है पुलापुरी बालाकृष्णा ने। अब इकोनॉमी की बात हो रही है ना, ओके, तो इकोनॉमी की बात हो रही है कि नेहरू और मोदी जी के जो टाइम पीरियड है ना, किसने ज़्यादा अच्छा इकोनॉमी संभाल के रखी है ना, तो इसकी एक ब्रीफ हिस्ट्री निकाली गई है। तो किसने इसको ऑथराइज किया है? पुलापुरी बालाकृष्णन ने। तो इसमें क्या देखा गया कि किसने अच्छा काम किया, किसने इकोनॉमी के लिए अच्छा काम किया, तो किसन यानी कि बालकृष्ण हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सेल्फ हेल्प मेमोयर फ्री फॉल माई एक्सपेरिमेंट्स विथ लिविंग, और इसको ऑथराइज किया है मल्लिका साराभाई ने, ठीक है। अब सेल्फ हेल्प मेमोयर का मतलब ही क्या होता है ना, खुद की ऑटोबायोग्राफी। तो इसको किसने रिलीज़ किया है? मल्लिका साराभाई ने ही की है। तो हमें कैसे ध्यान रखना है ना, यहाँ पे क्या लिखा है? फ्री फॉल, ओके। तो अगर किसी का सामान आपसे फ्री फॉल हो गया ना, तो आप उससे क्या कहोगे? सॉरी भाई, सॉरी भाई, तो साराभाई। सो मल्लिका साराभाई ने इसको खुद की ऑटोबायोग्राफी को रिलीज़ की है, ओके। नेक्स्ट है इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, और इसको ऑथराइज किया है आशुतोष राराविकर ने। अब रेट्रोस्पेक्ट मतलब क्या हो गया कि जो भी बीती हुई बातें हैं, ठीक है। तो अगर जो भी बीती हुई बातों को जब फिर से कुरेदा जाता है ना, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, बैंकिंग है ना, तो कई सारी चीज़ें ऐसे निकल के आती हैं कि अरे बैंकिंग को कितना लॉस हुआ, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था। तो पुरानी बातें सोच सोच ना कभी कभी आंसू आ जाते हैं। तो आंसू से याद रखना है आशुतोष राराविकर, ठीक है। नेक्स्ट बुक है द हीरो ऑफ टाइगर हिल, और इसको ऑथराइज किया है सूबेदार मेजर यादव ने। अब हील्स का टाइगर है ना, तो भाई जो हील पे जो आर्मी वगैरह काम करते हैं ना, तो वो ऑब्वियसली हीरो ही है ना। तो वो काम करने के लिए सुबह सुबह उठ जाते हैं, तो सुबह यानी कि सूबेदार मेजर यादव, ठीक है। तो किसने इसको ऑथराइज किया है? सूबेदार मेजर यादव ने, द हीरो ऑफ टाइगर हिल, ओके। सो जनवरी से लेके अगस्त 31 तक जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो सारी बुक्स हमने यहाँ पे पढ़ी हैं, एंड मोस्ट ऑफ द बुक्स को हमने ट्रिक से याद करने की कोशिश की है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। पीडीएफ के लिए आप लर्न विद ट्रिक्स चैनल से जुड़ सकते हैं। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।